morning, every students. Back to the Sun, chapter third, the Shepherd's Treasury. आज हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग भेजी है और आपने वो नोट कर दी होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं। The king met the wise shepherd who lived in a village of ईरान। तो विद्यार्थियों, ईरान के एक गांव में एक बुद्धिमान गडरिया से मिलने ईरान का राजा आया। द शेपर्ड लिव्ड इन ईरान एंड वॉज वेरी पुअर। और ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही हैड नेवर बीन टू अ स्कूल एंड वॉज अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड मनी होता है वो अशिक्षित। वह जो है बहुत गरीब था और एंड वॉज वेरी पुअर। ही हैड नेवर बीन टू अ स्कूल एंड वॉज अनएजुकेटेड। वह अशिक्षित था पर वह बहुत बट ही वॉज वेरी वाइज, परंतु वह बहुत बुद्धिमान और समझदार था। ही हेल्प पीपुल इन देयर सोरोज एंड ट्रबल्स। वह लोगों के दुख और परेशानी में सहायता करता था। पीपुल यूज टू टेक हिज एडवाइस। और लोग उससे क्या करते थे? सलाह लेते थे। ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। वह अपनी समझदारी और जो उसका मिलनसार स्वभाव था, एक मैत्रीपूर्ण स्वभाव था, की वजह से वो प्रसिद्ध था। ही बिकेम फेमस। द किंग, ड्रेस्ड एज अ शेपर्ड, केम टू मीट हिम इन हिज केव। एक बार राजा गडरिया का वेश जो है बनाकर केम टू मीट हिम हिज केव। वह जो है एक गडरिया का वेश बनाकर उसकी गुफा में उससे मिलने आए। द शेपर्ड्स वेलकम्ड द ट्रेवलर एंड टुक हिम इनसाइड द केव। और गडरे ने उस प्रवासी का स्वागत किया। द शेपर्ड ऑफर्ड हिम वाटर एंड shared his food with him। और उसे अपनी गुफा में ले गया। उसने उसे भोजन कराया और उसकी जो मेहमान नवाजी होती है, जो मेहमान का अतिथि सत्कार होता, जो सत्कार किया जाता है, वो उसने किया। द ट्रेवलर स्टेड इन द केव ड्यूरिंग द नाइट। वह प्रवासी जो है रात भर उसकी गुफा में रहा और was impressed by the shepherd's wisdom। और उसकी बुद्धिमत्ता से काफी प्रभावित हुआ। The king returned to his palace the next morning। अगली सुबह राजा अपने महल
चले गए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है द शेपर्ड वॉज मेड गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मेकिंग अदर्स जेलस ऑफ हिम। तो विद्यार्थियों, गडरिया को उस राज्य का जो राज्यपाल था, गवर्नर था, उसको राज्यपाल बनाया गया, जिससे दूसरे उससे ईर्ष्या करने लगे। जेलस की भावना मैंने उससे जलन की भावना जो है, ईर्ष्या की भावना करने लगे जो दूसरे लोग थे। तो आइए स्टार्ट करते। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड गुडनेस एंड मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स। स्टूडेंट, राजा ने गडरे की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे एक छोटे जिले का राज्यपाल बना दिया, द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। द शेपर्ड occupied a high seat in the country, but they remained humble and gentle. और गडरे ने देश में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया, और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के बाद भी अपना स्वभाव वही रखा जो पूर्वतः विनम्र और सभ्य बनाए रखा। People loved and respected him for his wisdom. और लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता का लोग जो है रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। The news about his goodness spread throughout the country. उसकी अच्छाइयों की कहानियाँ पूरे देश में जो है स्प्रेड में होता फैलना, उसकी अच्छाई की कहानी जो पूरे देश में फैल गई। द गवर्नर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट हिम। और अन्य जिलों के राज्यपाल उसके खिलाफ बातें करने लगे। They complained to the king that the shepherd was very dishonest and kept for himself some money he collected as tax from the people. और वे राजा से उसकी यह कहकर शिकायत करने लगे कि वह टैक्स चुराकर बेईमानी से पैसे अपने पास रखता है। ऐसा मनी वो अन्य राज्य के जो राज्यपाल थे जो उससे जेलस करते थे, ईर्ष्या रखते थे, ऐसा उसने उस राज्यपाल के जो गडरिया था वो उसकी शिकायत जो है राजा से करने लगे कि जो भी टैक्स का पैसा चुरा कर जो है बेईमानी से अपने पास रखता है, ऐसी बात कहने लगे, ताकि राजा उसके प्रति जो है उसके द्वेष भावना उत्पन्न हो। They shared that his iron box and continued the treasury that he had secretly collected. The governor made fun of the shepherd. वे उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे that he had secretly collected. उसका जो लोहे की पेटी में उसने सारा चुराया हुआ खजाना रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है गडरिया को उस राज्य का राज्यपाल बनने के बाद जो लोग उससे ईर्ष्या करने, उसकी आपने अभी कहानी सुनी,
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको ले चलते हैं। द शेपर्ड वॉज कॉल्ड टू द पैलिस। तो स्टूडेंट्स गडरिया को महल बुलाया गया। द किंग कुड नॉट इग्नोर द गवर्नर्स एंड देयर स्टोरीज। राजा उन राज्यपालों की बातों को अनसुना नहीं कर सकते थे। He realized that the shepherd did carry an iron box with him all the time. उन्हें पता चला कि उसके पास सचमुच कोई लोहे की पेटी थी और the new governor was called to the palace. और जो है वह हर समय उसके अपने पास उस बॉक्स को रखता था, उस संदूक को, उस बक्से को अपने पास रखता था। जो नए राज्यपाल को महल में जब बुलाया गया, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, उसको महल में बुलाया गया नए राज्यपाल को। द शेपर्ड केम राइडिंग ऑन हिज कैमल विद हिज आयरन बॉक्स। वो गडरिया जो है अपने ऊंट की सवारी करते हुए अपने लोहे की पेटी लेकर महल में आया। द किंग वॉज एंग्री एंड आस्क्ड शेपर्ड्स द रीजन फॉर कैरिंग द आयरन बॉक्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि राजा जो है बहुत गुस्से में था। द किंग वॉज एंग्री एंड आस्क्ड द शेपर्ड द रीजन फॉर हिज कैरिंग द आयरन बॉक्स। और राजा ने जो है और उन्होंने उसे उस समय अपने साथ वह लोहे की पेटी रखने का कारण पूछा कि भाई आप अपने पास ही लोहे की पेटी क्यों रखते हो, ऐसा राजा ने राज्यपाल से पूछा। तो द न्यू गवर्नर आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग इन द बॉक्स। नए राज्यपाल ने अपने नौकर को पेटी अंदर लाने को कहा। एवरी वॉज वेटिंग फॉर द बॉक्स टू द ओपन। हर किसी को पेटी से जो पेटी के खुलने का इंतजार था। द बॉक्स वॉज ओपन एंड नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलरीज कुड बी फाउंड इन द बॉक्स। और ना ही उस पेटी को जैसा खोला गया और उसमें कोई ना तो सोना मिला, ना कोई चांदी, ना कोई जवाहरात नहीं थे। बट देयर वॉज एन ओल्ड ब्लैंकेट इन द बॉक्स। बल्कि जो है एक उसमें जो है पुराना कंबल रखा हुआ था। द शेपर्ड told the king that his blanket was his only treasury। और जो गडरिया ने बताया कि यह पुराना कंबल ही उसका खजाना है। तो विद्यार्थियों ये था आपका थर्ड पैराग्राफ, जिसमें गडरिया को जो है महल में बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है कि क्या उसके पास जो संदूक होता है, पेटी होती है, उसमें जो उनको शक होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होती है। तो उनकी गलतफहमी, क्योंकि उनको राजा
को तो पूर्ण विश्वास थे, लेकिन उनके जो अन्य राज्य के राज्यपाल थे उसको उससे ईर्ष्या रखते थे और उसको उसकी शिकायत राजा के पास करना चाहते थे। ये जो टैक्स है उसको चुरा के उसको अपने पेटी में रखता है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, द शेपर्ड वॉज मेड द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। तो विद्यार्थियों, गडरिया को आप बहुत बड़े जिले का राज्यपाल बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि उसकी ईमानदारी और उसका कार्य करने के प्रति जो दायित्व का जो अपना सही निर्वहन करता था, इसलिए उसकी कार्यकुशलता को देखते हुए और उसकी ईमानदारी को देखते हुए राजा ने निर्णय लिया कि उसको बड़े जिले का राज्यपाल बनाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द किंग आस्क्ड द शेपर्ड वॉज द रीजन बिहाइंड कैरिंग एन ओल्ड ब्लैंकेट। तो विद्यार्थियों, राजा ने गडरिया को कंबल पर जो कंबल हर समय अपने साथ रखने का कारण पूछा कि भाई आप हर समय इस कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। द शेपर्ड सेड दैट द ब्लैंकेट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड एंड विल प्रोटेक्ट हिम एनी टाइम। तो उसने बताया कि वह कंबल उसका सबसे पुराना क्या है, मित्र है, और वह हमेशा उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। एंड विल प्रोटेक्ट हिम एनी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स। ही सेड द किंग could take away his new clock any time, then the blanket will protect him from cold। और उसने कहा राजा तो किसी भी समय उसके साए वस्त्र वापस ले सकते हैं, उस समय यह कंबल ही उसके ठंड से बचाएगा। तो ऐसा जब उस जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जो गडरिया था, तो ऐसा जो है वो राजा के पास कहता है। द जेलस गवर्नर वेर ashamed of their complaint। उस समय यह कंबल भी ही उसका ठंड से बचाएगा, ऐसा वो कहता है। जैसे वो इस बात को सुनता है राजा, उससे ईर्ष्या करने वाले राज्यपाल अब जो है शर्मिंदा हो रहे थे, जो उससे ईर्ष्या रखते थे। द किंग वॉज प्लीज टू हियर द शेपर्ड्स रिप्लाई एंड मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। और गडरिया का जवाब सुनकर राजा खुश हुए और उन्होंने उसे पहले से जो है पहले एक छोटे ज़िले का उसको राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसको पहले से ही बड़े ज़िले का जो है राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से हमने क्या प्रेरणा ली है, क्या नैतिकता की शिक्षा ग्रहण की है कि भाई कभी भी अपने कार्य को करना है किसी भी क्षेत्र में तो ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए कार्य को करना चाहिए, तो जिससे कि हर व्यक्ति को उसका कार्य